बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़ज़ाना सेहत। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा लाया हूं। ये नुस्खा मैंने बड़ी मेहनतों से हासिल किया है और इसको बारहा दफ़ा आज़माया भी है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है। इसको घर में बनाएं, खुद बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसके रिज़ल्ट आप देखेंगे कि 100% इसका रिज़ल्ट है। नाजरीन, छोटी सी एक बात मैं आपके साथ जैसे रूटीन में शेयर करता हूँ वो शेयर करना चाहता हूँ कि हुकूकुल्लाह में एक अहम रुकन जो है वो हज का भी है। हज का बहुत ज़्यादा दर्जा है। जो साबियत है उस पर हज फ़र्ज़ है कि हज करना चाहिए। इसकी मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ कि पहले वक्तों में लोग ऊँटों पे सवारियाँ करते थे, पैदल जाते थे, ऊँटों पे जाते थे। और कहा गया है कि जिस ऊँट पे हज के लिए जाया जाए उस ऊँट की 40 पुश्तें बाबरकत हो जाती हैं। उस ऊँट की 40 पुश्तें बाबरकत हो जाती हैं। अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ ऊँट के ऊपर बैठ के जाने वाले की कितनी फजीलत होगी। जो ऊँट है उसकी 40 पुश्तें उसको बरकत दी जाती है। और एक और जगह पे फरमाते हैं कि जिस ऊँट पे 7 हज किए जाएं उस ऊँट को कभी भी उसके किसी भी अज़ा को आग जला नहीं सकती। और उस ऊँट की जो जन्नत के बागों में जो चिरागाह हैं वहाँ उसका क़याम होगा। वो जन्नत के बागों के अंदर जो चिरागाहें उसके लिए बनाई जाएंगी उस ऊँट के लिए जिसके ऊपर 7 हज किए जाएं। हज़रत नहरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक दफ़ा खबर मिली कि एक आदमी लकड़ियाँ जला रहा है, उसके अंदर ऊँट की सूखी हुई हड्डियाँ भी हैं। तो उसने जब उसको जलाना चाहा तो आग जली, लेकिन हड्डियाँ निकल कर बाहर आ गई खुद ब खुद, जैसे किसी ने बाहर फेंक दी, ऐसे वो बाहर आ गई। तो उसने दोबारा वो उठाई, उसके ऊपर आग के ऊपर डाली तो दोबारा वही माजरा हुआ कि दोबारा खुद ब खुद लकड़ियाँ बाहर आ गई और लकड़ियों को आग लगी, हड्डियाँ बाहर आ गई। तीसरी दफ़ा उसने फिर उस आग के अंदर उन हड्डियों को, जो सूखी हुई ऊँट की हड्डियाँ थीं, वो डाली तो वो जो हड्डियाँ थीं वो निकल के उसके सीने के साथ चिमट गई, खुद ब खुद उसके साथ चिमट गई। तो उसी टाइम गैब से आवाज़ आई कि तुमको ये नहीं मालूम कि इस ऊँट पे बारहा दफ़ा हज किया गया है, तो इसको आग कभी भी नहीं जलाएगी। तो नाज़रीन, ये ऊँट की बात है कि जिसके ऊपर बैठ के हज को जाया जाता है। तो जो ऊपर बैठ के जाने वाला उसकी कितनी फजीलत होगी। तो नाज़रीन, ये नुस्खा जो मैंने आपको कहा है कि ये नुस्खा है बालों के लिए। अक्सर आजकल जो दौर जा रहा है, ये आप देख रहे हैं कि बाल लोग उसको कलर लगाते हैं, बाल कबल वक़्त जो वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, उसके लिए लोग बहुत परेशान हैं। ये मैं आपके लिए वो नुस्खा लेकर आया, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसमें इंशाअल्लाह ताला आपके बाल कभी भी बूढ़ा होने तक बाल आपके जो हैं ये वाइट नहीं होंगे, ब्लैक रहेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता तरीन नुस्खा है, लेकिन इसका जो खाने का पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा है। उसको अगर आप पूरा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके बाल कभी भी वाइट नहीं होंगे। ये घर में बनाने वाला आसान सा नुस्खा है। तो नाज़रीन, आपने नीम का दरख्त देखा होगा। नीम अक्सर ये देहातों में जाए ना तो ये गलियों में लगे होते हैं। ये ज़्यादातर देहातों में देखे गए हैं। बाकी ये पाकिस्तान के और बहुत सारे मुमालिक में ये बहुत ज़्यादा दरख्त होता है। गर्मियों में जब ये इसके फल लगता है तो छोटी छोटी लिमोलियों की शक्ल में, इसको लिमोली कहते हैं लेकिन आम पंजाबी में, लेकिन और भी कोई लफ्ज़ होगा इसका। इसके फल जो हैं वो बहुत बारीक बारीक होते हैं। जब वो पक जाते हैं तो उसको इकट्ठे कर लें। एक इसका फल लेना है, एक इसके फूल लेने हैं, ठीक है।
और इसकी दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो है ये इसकी छाल, जो तने की छाल होती है ना, छाल को ऊपर से उखाड़ के अंदर का हिस्सा जो वाइट वाला वो छाल लेनी है, वो छाल लेनी है। और इसका गूंद भी इसको लगता है, नीम को गूंद ये लगता है, इसका गूंद भी लेना है और इस नीम की जड़ भी लेनी है। ये 5 चीज़ें हो गई, इसका फल, इसके फूल, इसकी अंदरूनी छाल, इसका गूंद और इसकी जड़, ये 5 चीज़ें हैं नाज़रीन। 5 चीज़ें लेकर पांचों को हम वज़न ले लें, बेशक आप 1 स्टांक ले लें, 2-2 स्टांकें ले लें, 3-3 ले लें, 4-4, वो आपकी मर्ज़ी है जितना आप बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बनाना किस तरीके से है। ये पांचों चीज़ें लेकर इसको अच्छी तरह जब सूख जाए तो इसको पीस के इसकी गोलियां बनानी हैं। गोलियां इसकी ऐसे बनानी हैं कि इसकी 360 गोली बनानी है, मतलब 360 से 365 गोली बनानी है। साल आपका जो है एक गोली आपने रोज़ाना ये आपने लेनी है, एक टाइम पे एक गोली एक टाइम पे आपने रोज़ाना लेनी है। गोली कितनी बनानी है, जैसे चना होता है, घरों में खाने वाले चने होते हैं ना, वो चना होता है, इतनी गोली आपने लेनी, चने के बराबर गोली बनानी है। अगर आप गोली नहीं बना सकते, इसका सूप बना के चने के बराबर वो भी आप खा सकते हैं। गाय के नीम गर्म दूध के साथ आपने ये सूप या गोली ये आपने इस्तेमाल करनी है, एक टाइम पे करनी है और 1 साल मतवातर इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपके बाल जो हैं ये कभी भी वाइट नहीं होंगे, बुढ़ापे तक आपके बाल जो वाइट नहीं होंगे। और एक काम आपने जो जब ये दवाई स्टार्ट करनी है तो ये थोड़ी खुशक होती है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि रोगन बादाम का जो रोगन होता है, आम बादाम रोगन के नाम से कहते हैं, ऑयल, इसको ऑयल भी कहते हैं, बादाम का ऑयल भी कहते हैं। बादाम रोगन जो है ये आपने अपने पास रखना है। हफ्ते में 1 चम्मच आपने ये, या हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन, 1 दिन ज़रूरी है, 2 दिन खा लें तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं है। 2 दिन आपने हफ्ते में 2 चम्मच ये आपने चाय में या दूध में डाल के आपने पी लेने हैं। और इसके इसी बादाम रोगन के चंद कतरे आपने चम्मच ले लेना, खाने वाला चम्मच, उसके अंदर डाल के थोड़ी हल्की आंच नीचे देकर, लेटर से दिया जलाई से देकर उसको नीम गर्म करके ये अपने कान में डालना। हफ्ते में एक दफ़ा कान में डाल लें, 1 या 2 दफ़ा 1 चमची आपने पी लेनी है दूध में या चाय में डाल के। ये आपने पूरा साल ये करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके बाल कभी भी वाइट नहीं होंगे और इससे बहुत सारे और भी फ़ायदे होंगे कि आपका जो खून है अंदर, खून मुसफ़ा हो जाता है, साफ़ हो जाता है। बाद देखा होगा कि छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और फोड़े बन जाते हैं, जल्दी अमराज होती है, ये सारी इससे ख़त्म हो जाएंगी। इसके आपको ये भी फ़ायदा है कि इसकी सारी ख़त्म हो जाएगी। और बहुत ख़वातीन जिनके सरों में जुएँ होती हैं, मर्द या ख़वातीन या बच्चों को तो खैर ये दवाई नहीं देनी, बड़ों को देनी है। तो ये जो सर में जुएँ होती हैं ये भी इससे मर जाती हैं, खुद मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जो कहते हैं हम जुओं से बहुत तंग है, वो नहीं जाती, बार बार निकालने से भी नहीं जाती। शैम्पू इस्तेमाल किए हैं जुओं वाले, और भी दवाइयाँ इस्तेमाल की, लेकिन नहीं, इससे आपकी जुएँ जो हैं वो दोबारा नहीं आएंगी। और मलेरिया बुखार के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपको बुखार होता है तो बुखार इंशाअल्लाह ताला आपको बुखार भी नहीं होगा। ये मलेरिया बुखार के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो नाज़रीन ये देखो, एक नीम के दरख्त की 4-5 चीज़ें लेकर आप मलेरिया बुखार से बच सकते हैं, सर की जुओं से बच सकते हैं, खून साफ कर सकते हैं, अपने दिमाग के जो पट्टे हैं वो आपके मजबूत हो सकते हैं, और बाल जो हैं ये तो इंशाल्लाह कभी भी वाइट नहीं होंगे। इसको आजमाएं, घर में बनाएं। मेरे जितने नुस्खा जात हैं ये बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े अच्छे आजमाए हुए नुस्खे होते हैं। बाज़ लोग जो होते हैं वो ऐसे उठा के नेट पे डाल देते हैं। मेरे वो नुस्खा जात होते हैं जो बड़ी मेहनतों से मैंने हासिल किए होते हैं, जो मेरी अपनी प्रैक्टिस में होते हैं। तो इसलिए आप इसको घर में बनाया करें। अगर किसी को कोई मसला दरपेश हो जो ना समझ आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है, जिस टाइम मर्ज़ी कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकता है। इंशाअल्लाह ताला मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगा। तो नाज़रीन इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होऊंगा।